हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि सोशल साइंस की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान की और भूगोल की वर्कशीट है। सबसे पहले एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले आप डेट डालेंगे 18 सितंबर, उसके बाद क्लास 7th और विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। तो बच्चों, अपने वर्कशीट फर्स्ट में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपने पर्यावरण की परिभाषा को पढ़ा, ठीक है, और पर्यावरण की परिस्थितियों को पढ़ा, जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ पढ़ी। अब आगे हम देखते हैं पर्यावरण के। अब मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के हमारे जो है 3 घटकों से मिलकर बना होता है हमारा पर्यावरण। तो 3 घटक कौन से हैं? सबसे पहले है प्राकृतिक, फिर कौन सा है, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। सेकंड है हमारा फर्स्ट, चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पर आएगा प्राकृतिक। दूसरा होता है मानव निर्मित, और तीसरा होता गया मानव स्वयं, ठीक है। ये तो हमारे पर्यावरण के घटक हो गए, ठीक है। इन सब से मिलकर जो है एक पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था? प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण भी किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आती हैं? प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है किससे? इसकी प्राकृतिक पर्यावरण की ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं, ठीक है। इन सब से मिलकर जो क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, ठीक है। इन सब से मिलकर क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो आज सबसे पहले हम इसका पहला चित्र स्थलमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे अपनी वर्कशीट देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करते हैं ऊपर। क्या है? स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? हम स्थलमंडल कहते हैं, जो कि क्या किससे बनी हुई होती है? जो कि चट्टानों से, खनिजों और चट्टानों से बनी हुई होती है। और उसका जो ऊपरी भाग होता है, पृथ्वी की कई परत होती हैं, फिर उसका जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। नीचे तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और चट्टानें होती हैं, और ऊपर से क्या होता है? मिट्टी की पतली परत से वो ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये क्या है? ये कई रूपों में होता है, कई प्रकारों में। क्या? कहीं पहाड़ होंगे, कहीं पठार होंगे, कहीं मैदान होंगे, कहीं पे घाटी होंगी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो उन सब से मिलकर क्या बनता है? स्थलमंडल बनता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो क्या होती है? महाद्वीपों के अलावा ये जो महासागर की सतहों, मतलब किनारों पर भी ऐसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यानी कि स्थलमंडल जो होता है वो महासागरों के किनारे भी होता है। और महाद्वीप क्या होते हैं अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो ये दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, जैसे हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना, जहाँ हमारे टीचर कोई टॉपिक पढ़ा देती है तो फिर हम फ्रेंड्स मिलकर डिस्कस करते हैं उसको। तो ऐसे ही स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे स्थलमंडल में। और फिर ये कह रही है कि यह खनिज संपदा का भी एक क्षेत्र होता है। तो इसने कहा कि स्थलमंडल वो होता है जिस पर हम रह सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, और पशुओं को, गाय भैंसों को उनका चारा मिल सकता है, और पशु, गाय भैंस, बकरी आदि को उनका चारा मिल सकता है। लेकिन ये कह रही है कि नहीं, इन सब के साथ जो है यह खनिज संपदा का भी एक क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इससे रिलेटेड वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन, आई एम श्योर आज आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये तरीके से।
तो क्या है, जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्यों के सामने एक शब्द लिखें। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दिया हुआ वाक्य, आप वो वाक्य आप तो उसका आंसर लिखना। और आंसर क्या मज़ेदार बात है, ये हमको उलट पुलट कुछ अक्षर दे दिए गए, इनसे हमें शब्द बनाना है। ठीक है, तो और वही इसका आंसर है। पृथ्वी का ठोस भाग क्या है, अभी हमने पढ़ा पृथ्वी का ठोस भाग क्या है, स्थल मंडल। ठीक है, मेरा बिंदु थोड़ा छोटा है, थोड़ा मोटा हो गया। सेकंड देखते हैं, समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग क्या होते हैं, समुद्र जिनको काट देता है आपस में उनको क्या कहते हैं, महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं, ये वह क्षेत्र होते हैं जो पृथ्वी को बहुत मतलब पृथ्वी के एक बड़े भाग को घेरे हुए हैं। ठीक है, वो महाद्वीप कहलाते हैं। तीसरा है, पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत क्या है, सबसे बड़ा जल स्रोत क्या है, जल स्रोत तो बहुत है, जैसे नदी हो गई, कुएँ हो गए, तालाब हो गए, लेकिन नदियाँ हो गई, झरने हो गए, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, महासागर। फोर्थ है, पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग, पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भागों को क्या कहते हैं, पर्वत। ये आपने देखा होगा, जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है जिस पे हम रह रहे हैं, उससे ऊंचे ऊंचे जो होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पर्वत। चौड़ी और सपाट ज़मीन, ये तो सबको पता होगा, हम जैसे जिस पे रहते हैं, खेलते हैं, चौड़ी और सपाट ज़मीन को क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र, यानी कि मैदान। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि क्या कहलाती है, जो थोड़ी ऊंची हो और फिर जो है ऊपर से फ्लैट हो। समतल मीन्स ऊपर से बराबर, नीचे से तो ऊंची है लेकिन ऊपर जाकर वो बराबर हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, पठार। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या होता है, इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, और बीच में से कोई रास्ता जा रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, घाटी। तो बच्चों, आज की वर्कशीट आपकी यहीं कंप्लीट होती है, और आई होप आपको उसको करने में बहुत ही मज़ा आएगा, और आप इसको ध्यान से करेंगे, और करने के बाद इसको लर्न भी करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। बाय बाय।